मराठी भाषा में कथा कथन नामक एक साहित्य प्रस्तुति का प्रकार है, जिसमें लेखक अपनी प्रकाशित की हुई कथा या पांडुलिपि के फॉर्म में जो उसके पास कथा है वो श्रोतागण को एक स्टेज प्रेजेंटेशन के तरीके से सुनाता है। और उसकी कोशिश ये रहती है कि जब वो कथा कथन करे तो ऑडियंस को ऐसा लगना चाहिए कि बड़ी सहजता के साथ वो अपनी कथा उनके सामने प्रेजेंट कर रहा है। किताब सामने रख के मैकेनिकली उस किताब में से वो कथा पढ़ रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसीलिए हम उसको कथा कथन कहते हैं, कथा पठन नहीं कहते। मैं आप लोगों के सामने इस कथा कथन की जो विधा है उसकी एक मिसाल पेश करने की आज कोशिश कर रहा हूँ। ये एक व्यंग्यात्मक ह्यूमरस कहानी है और इसके जो दो मुख्य पात्र हैं वो है चंद्रमा और भगवान शंकर। चंद्रमा की ये कथा जब आप सुनेंगे मेरे मुंह से तो मुझे यकीन है आपको इसमें जो ह्यूमरस एलिमेंट है, हंसी मजाक है, वो पसंद आएगा। इस चंद्रमा की एक खासियत है, उसको फिल्मी गानों का बड़ा शौक है और अपना ये शौक इस कथा में वो कैसे बताता है वो आपको अभी पता लग जाएगा। तो सुनिए चंद्रमा की चंद शिकायतें। और ये शिकायतें वो भगवान यानी भगवान शंकर के सामने इजहार कर रहा है, उन्हें बता रहा है। चंद्रमा को आज उदास देखकर भगवान भी कुछ हैरान हो गए। उन्होंने चंद्रमा को पूछा, भाई चंद्रमा बात क्या है? आज ऐसा तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज ट्रबलिंग यू? चंद्रमा बोला, भगवान अरे मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, दुख ही दुख है। ये पृथ्वी पर वास करने वाली जो मानव जाति है ना, वो बड़ी एहसान फरामोश है। उनका स्वभाव बड़ा बेकार है और इसके कारण मैं बहुत परेशान भी हूँ और दुखी भी हूँ। और मेरी ये दुख भरी कहानी मैं आपको आज बताने खास करके यहाँ आया हूँ, बशर्ते कि आपके पास समय है। आई डोंट वॉन्ट टू टेक मच ऑफ योर टाइम। भगवान बोले, अरे समय का क्या प्रॉब्लम है? मैं तो यहाँ हिमालय में या तो जप जाप करते बैठे रहता हूँ ध्यान मुद्रा में, ध्यानग्रस्त मुद्रा में, या फिर पार्वती के साथ चेस खेलते रहता हूँ। बताओ बताओ, मेरे पास बहुत टाइम है, बताओ तुम क्या प्रॉब्लम। चंद्रमा कहता है, आपको तो ये मालूम है कि चंद्र जो ग्रह है वो पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक वाला ग्रह है, यानी आई एम देयर नेक्स्ट डोर नेबर। और एक नेक्स्ट डोर नेबर होने के नाते, एक पड़ोसी होने के नाते मैंने इनको हमेशा मदद की है। चाहे वो नन्हा बालक हो, नौजवान लड़के लड़कियां हो या बुजुर्ग हो, हर एक को जब भी कोई तकलीफ आई, कोई परेशानी आई, तब मैंने जाकर उनको मदद की है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी मदद करने के बाद भी इन लोगों का मेरे प्रति जो रवैया है ना, वो बड़ा बेतुका है और इसका मुझे बहुत दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। भगवान बोले, भाई कुछ उदाहरण दे के तो बताओ। आई वॉन्ट सम कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स so that I can understand कि तुमको प्रॉब्लम क्या है। Where is the shoe pinching? चंद्रमा कहता है, चलो मैं शुरू से आपको सब कुछ बताता हूँ। एक बालक था, उसका नाम था राम। नटखट था, बड़ा हटवादी भी था। एक दिन उसने अपने माँ बाप को बताया कि मुझे वो आकाश में जो चंद्रमा है ना वो ला दो।
मुझे उसी के साथ खेलना है, वही मेरा खिलौना है। अब सब लोगों ने उसको समझा के बताया, राजा ने बताया, रानी ने बताया, प्रधान ने बताया, सेवकों ने बताया कि भाई चंद्रमा ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम आकाश से नीचे उतार के लाए और आपको खिलौनों के रूप में दे दें। माना ही नहीं बच्चा, उसका रोना कम ही नहीं हो रहा था। आखिरकार मैं उसकी मदद के लिए गया। चंदा मामा तो सभी बच्चे मेरे को कहते ही हैं। मैंने सोचा भाई एक मामा हूँ तो मामा के नाते इस बच्चे को हंसाना मेरा फर्ज है। मैंने क्या किया, मैं उसके आईने में जाके बैठ गया। अब बच्चे को लगा कि मैं सचमुच चंद्रमा ही हूँ। ही डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियल थिंग एंड रिफ्लेक्शन। लेकिन वो खुश हो गया, हंसने लगा, खेलने लगा। अब आप मेरे को बताओ, ऐसे बच्चों के सगे मामा भी इनको इतनी मदद नहीं कर सकते। लेकिन मैंने ये रामबाण उपाय ढूंढ के निकाला और वो बच्चे के चेहरे पे फिर से मैं मुस्कान ले आया। कोई सगा मामा भी ऐसा करता है क्या? शंकर जी ने जब ये बात सुनी तो मन ही मन तो उनको बड़ी हंसी आ रही थी। वो कहते ठीक है, चलो यू डिड समथिंग फॉर दैट किड, और कुछ बताओ। वो कहता है ये युवक युवतियां हैं, रात भर एक दूसरे के पास बैठे रहते हैं। इनको लगता है कि रात जल्दी ख़त्म ही ना हो और ख़त्म ना हो और उनकी बातें चलती ही रहे, इसलिए वो मेरे को कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैंने आपको जैसे बताया, चंद्रमा को फिल्मी गानों को बड़ा शौक था, तो वो कहता है ये लड़के लड़कियां मुझे कहते हैं, धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में। और मैं इनको ओब्लाइज करता हूँ, मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड भी कम लेता हूँ, सो दैट दे गेट लॉन्गर नाइट्स, और वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। और 2-3 उदाहरण ऐसे बताऊं मजेदार? शंकर कहते हैं हाँ हाँ बताओ, आई एम गेटिंग इंटरेस्टेड। वो कहते एक आशिक था, उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि तू चोर है और तूने चुराया क्या है, किसी लड़की का दिल चुराया है, और कोर्ट में उसको खिंचाई हो गई, आरोपी बना दिया गया। वो बड़ा परेशान हो गया। वो मेरे पास आया कि मुझे तो कोर्ट में समन्स आए हैं, मुझे वहाँ डॉक में खड़ा रहना पड़ेगा, मुझे सफाई देनी पड़ेगी, लेकिन मेरे को ऐसा कोई अच्छा गवाह चाहिए जो मेरी तरफ से मेरी पैरवी कर सके। तुम चले आओ। मैंने कहा भाई कोर्ट में मैं आऊँ? हाँ हाँ तुम आओ। तो उसने भी एक फिल्मी गाना सुना के मेरे को कन्विंस करने की कोशिश की, और वो गाना था आवारा फिल्म का। मैं चोर हूँ, काम है चोरी, दुनिया में हूँ बदनाम, दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम, आना तू गवाही देने। ऐसा करके ही ट्राइड टू एंटाइस मी, मेरी तारीफ करनी उसने शुरू कर दी, और मैंने भी सोचा चलो जाने दो यार, लेट मी हेल्प हिम एज फार एज पॉसिबल। और 2 मज़ेदार किस्से हैं। ये नए शादीशुदा हस्बैंड एंड वाइफ आपस में कुछ न कुछ उनकी अनबन होती रहती है, तू मैं करते रहते हैं। अब पुराने ज़माने में क्या था, जब पति पत्नी में ऐसा झगड़ा हो जाए तो वो या तो सास ससुर के पास जाते थे, या लड़की अपने मायके जाके उनको बताती कि मेरा ये ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ आप उनको समझाइए, इनको समझाइए, जमाई बाबू को समझाइए। लेकिन आजकल के ज़माने में दे डोंट बिलीव इन देयर एल्डरली पीपल, तो वो मेरे पास आ गए और दोनों मुझे कहने लगे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे, ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। अब आप बताइए, इन दोनों के झगड़े हो, उसमें फैसला सुनाने वाला मैं कौन होता हूँ? बट बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आई वॉज देयर नेक्स्ट डोर नेबर, मैंने जाके उनको मदद भी कर दी। एक आखिरी किस्सा इन हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में देखिए, बहुत ही मज़ेदार है। आई हैड माई सेल्फ नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझे ये भी काम करना पड़ेगा।
शंकर भगवान ने पूछा, भाई कौन सा ऐसा काम तुमने किया? चंद्रमा कहने लगा, मैंने डिटेक्टिव का काम किया है। कैन यू बिलीव? शंकर जी कहने लगे, डिटेक्टिव? क्या बात क्या थी, मसला क्या था, बताओ मेरे को। वो कहते, एक पत्नी थी नव यौवना, उसके पति पहले बार कहीं फॉरेन जा रहे थे। पत्नी को जरा ऐसा लग रहा था कि ये वहाँ जाके कुछ लफड़ा करेगा, इसलिए मैंने बिना मुझे पूछे उसने मेरे को सीधा ऑर्डर ही दे दिया कि यू गो देयर और इनकी मूवमेंट्स के ऊपर तुम वॉच रखो और मुझे बताओ कि वहाँ जाके ये क्या क्या करते हैं। तो वो लड़की का नाम था शारदा। तो उसने मुझे क्या कहा मालूम है? अब मेरे को वो पक्का गाना याद नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ओ चांद जहाँ वो जाए, ओ चांद जहाँ वो जाए, हर रात खबर लाना। इस तरह से उसने मुझे वो गाना सुना के ऑर्डर दे दिया कि यू नाउ एक्ट एज ए डिटेक्टिव। तो मैंने शेरलॉक होम्स का भी एक तरह से काम किया है, लेकिन इतनी सारी इन लोगों के ऊपर मेहरबानी करने के बावजूद इन लोगों का मेरे प्रति जो रवैया है ना, आई रियली डोंट लाइक इट। भगवान ने कहा, भाई तुमने क्या क्या अच्छा काम किया इस मानव जाति के लिए, वो तो तुमने बहुत अच्छी तरह से मुझे बताया है। अब उन्होंने तुम्हारे लिए क्या गलत किया वो भी बताओ। चंद्रमा कहने लगा, ठीक है, वो तो मैं बताऊंगा ही, मेरा आपके यहाँ आने का खास मकसद भी वही था, लेकिन उसके पहले एक आखिरी बात जो मैंने इन लोगों के हित के लिए की है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताओ बताओ भाई, वो भी बता दो, तुम्हारी तसल्ली हो जाने दो। शंकर भगवान ने कहा, देखो, चंद्रमा के ऊपर मानव जाति हो आई है, वहाँ उनके बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, परीक्षण चल रहे हैं। अब मैंने इनके लिए कितना बड़ा त्याग किया है मालूम है? मेरे शरीर के टुकड़े मैंने इनको दे दिए हैं ताकि इनको ये पृथ्वी पे ले जाए और अभ्यास करे और परीक्षण करे और रिसर्च करे। तो मैंने अपने शरीर को भी कंकड़ पत्थर के मोल पे इनको दे दिया है। मुझे नहीं लगता कोई भी कितना भी अच्छा नेबर हो इतना सारा अपने पड़ोसियों के लिए कर सकेगा, बट आई हैव डन इट। शंकर वॉज फीलिंग क्वाइट इम्प्रेस्ड। बहुत सारा किया है, ये बात तो सच है, लेकिन इसका असली गिला क्या है वो भी सुनना चाहिए ना। आदमी को ये क्यों कहता है कि यह एहसान फरामोश है, वो बताओ यार तुम। अब दैट इज द मेन थिंग। चंद्रमा बोले, सबूर रखिए, वो भी मैं आपको काफ़ी विस्तृत में बताने वाला हूँ, आप चौंक जाओगे। अरे वाह, ऐसा भी होता है? देखो, पहली बात, जब यह मानव जाति किसी भी सुंदर महिला को देखती है, युवती को देखती है, और उसका हुस्न इनको भा जाता है, तो वो इसको चंद्रमुखी कहते हैं। दैट मीन्स योर फेस इज एज ब्यूटिफुल एज द मून। ठीक है, मेरे लिए तो एक बड़ी कॉम्प्लीमेंट की बात है, मेरे लिए तो मेरी तारीफ ही है इसमें, आई एग्री, मैं मानता हूँ। लेकिन इन द सेम ब्रेथ इनको जब कोई गंजा आदमी दिख जाता है ना, तो उसके सर में भी इनको चांदी दिखता है। यानी युवती भी चंद्रमा की तरह और गंजे का सर भी चंद्रमा की तरह है ना कॉन्ट्रडिक्शन? ये है ना बड़ी बेतुकी बात। इन ए वे दे ब्लो हॉट एंड कोल्ड। एक दिन एक दम में मेरी तारीफ करेंगे और दूसरे क्षण मेरे को बदनाम करेंगे कि चंद्रमा और गंजे का सर आर द सेम थिंग। दिस इज वेरी बैड। एक दूसरी बात, पागलपन का और मेरा वैसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेडिकल टर्म्स में भी जब कोई आदमी पागल होता है और डॉक्टर उसको पगला डिक्लेयर करता है, तो वो कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मालूम है? मून स्ट्रक। पागल आदमी को मून स्ट्रक कहते हैं। दैट मीन्स दैट ल्यूनेटिक एंड माई सेल्फ आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। हु कैन टॉलरेट दिस? और दो तीन चीजें बताऊं, यू विल बी कन्विंस्ड बाय माई आर्ग्यूमेंट्स। चंद्रमा शंकर जी को कहने लगा, कहने बताओ बताओ भाई, जब मेरे को आखिरी में कुछ फैसला करना पड़ेगा तो आई मस्ट हैव लॉट ऑफ मटेरियल ऑल्सो टू डिसाइड द केस। तो कहते देखो,
भूचाल आता है, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं समुद्र में, बहुत सारी तबाही हो जाती है। उस समय भी ये लोग क्या कहते हैं कि चंद्रमा के इन्फ्लुएंस के कारण सुनामी आई, तबाही हो गई। मुझे लगता है एक दिन किसी न किसी ट्राइब्यूनल के सामने मुझे भी एक को एक्यूज के नाते जाना पड़ेगा, यानी तबाही करे वो सुनामी और बदनामी मेरे माथे। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। ये तो मेरा कॉन्टेम्प्ट मुझे लगता है, खामखा मेरी बदनामी मेरे को लगती है। शंकर कहते हैं भाई चलो तुमने बहुत बता दिया, आखिरी चीज अब बताओ, देन वी विल क्लोज द केस, आपका हियरिंग खत्म। वो कहता है अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ दैट इज द वर्स्ट पार्ट। अभी तक जो कुछ मैंने मेरे अपमान के बारे में बताया, somehow I have been able to tolerate it, लेकिन ये चीज मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। शंकर बोले बोलो बोलो क्या है वो कहता है इतने युग हो गए लेकिन ये मानव जाति आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि व्याकरण में, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, मैं मैस्कुलिन जेंडर का हूँ या फेमिनिन जेंडर का हूँ, मैं पुल्लिंगी हूँ या स्त्रीलिंगी हूँ। समझ में नहीं आ रहा तू क्या कहना चाहता है, ठीक बता। शंकर बोले, चंद्रमा बोला ये भारतीय लोग जब प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं ना मेरे लिए, तो वो ही कहते हैं, HE ही, यानी चंद्रमा पुल्लिंगी। और वो अंग्रेज लोग चंद्रमा को शी कहते हैं, मतलब दे विल से लुक एट द मून, शी इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। यानी उन गोरे अंग्रेजों के लिए मैं स्त्रीलिंगी, भारतीयों के लिए मैं पुल्लिंगी। टू बैड if they cannot even decide my gender properly after so many ages. It's really very very pathetic for me. इससे ज़्यादा बड़ा मेरा कोई इंसल्ट ही नहीं हो सकता कि they don't even know whether in grammar I am masculine gender और feminine gender. और इतना कहकर चंद्रमा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान शंकर को भी लगा कि इसकी बातों में बड़ा दम है, वो द्रवित हो गए। उन्होंने चंद्रमा को अपने पास बैठा लिया, बोले चंदा तू फिक्र मत कर, तूने जो जो मेरे को बताया है आई एम टोटली कन्विंस्ड तेरे ऊपर बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन मैं तेरे को एक एश्योरेंस देता हूँ। चांद बोला आप क्या मुझे एश्योरेंस देने वाले हैं, कैन यू रियली हेल्प मी? भगवान शंकर बोले देख पार्वती माँ भी यहाँ बैठी हुई है, उसके सामने मैं तेरे को वचन देता हूँ कि मैं तुझे अपनी जटाओं में आज से शरण दूंगा, यहाँ तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, जेड सिक्योरिटी है तुमको यहाँ। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, ये मानव जाति ने जो भी कुछ तुम्हारे साथ किया जस्ट फॉरगेट इट, मैं हूं ना, क्यों फिक्र करते हो, आई एम गिविंग यू फुल प्रोटेक्शन नाउ। इतना कहकर चंद्रमा को खुश करने की भगवान शंकर ने कोशिश की। तो ये थी चंद्रमा की चंद शिकायतें। मुझे आशा है हम मराठी लोगों का ये जो साहित्य प्रकार है कथा कथन, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सचमुच यदि आपको ये कथा भी अच्छी लगी या कथा कथन का तरीका जो है वो भी यदि अच्छा लगा होगा, तो आप मुझे फेसबुक पे ज़रूर बताना या यूट्यूब पे बताना, ताकि हमें भी इसमें एनकरेजमेंट मिले, प्रोत्साहन मिले और कुछ इसी तरह की और मज़ेदार कथाएं आपको बताने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू अगेन।